भारत के भूगोल के 100 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से मध्य भारतीय भूभाग की जनजाति नहीं? तो मध्य भारतीय के भूभाग की जनजाति बैगा तो है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मुरिया भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। खारिया भी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। कादर जो है, कादर छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती, मतलब मध्य में नहीं पाई जाती। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। भारत में जनसंख्या के आकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया है? तो जो जनसंख्या के आधार पर जो नगरों का वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है? 6 आधारों पर किया गया है। 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। आकार के आधार पर 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2023-24 में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक राज्य था? तो 23-24 की उपस्थिति में 23-24 की जनगणना मतलब 23-24 में सबसे अधिक जो लोहे का उत्पादन करने वाला राज्य था वो उड़ीसा था। प्रजातियों की अधिकतम विविधता कहाँ पाई जाती है? तो प्रजातियों की अधिकतम विविधता जो है वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाई जाती है। जैव विविधता अधिकतम कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश, न्यूनतम लिंगानुपात रखने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है? वो दमन एवं दीव है, जहाँ पे 618 प्रति 1000 पुरुष पर महिलाएं हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अनुसूचित जनजाति और बहुल्य क्षेत्र, इसमें भील जो है, भील तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। जारवा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। मुंडा जो है वो झारखंड में मुंडा, और गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश में। CGPSC 2024 प्री में आया था। तो मुंडा सबसे ज़्यादा झारखंड, भील राजस्थान, गद्दी हिमालय, जारवा झारखंड। पश्चिमी एवं पूर्वी घाट आपस में मिलते हैं। पूर्वी एवं पश्चिमी घाट आपस में कहाँ पर मिलते हैं? वे मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं। ये भी CGPSC 2024 का क्वेश्चन। निम्न हिमालय की चोटियों में से कौन सी भारत में स्थित नहीं है? जो नामचा बरुआ है, नंगा पर्वत है, धौलागिरी है। इसमें जो कामेत है, नामचा बरुआ भी है, नंगा पर्वत है। धौलागिरी जो है वो नेपाल में है। तो ये ऑप्शन हम लोग का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन। भारत वन रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यवार वृक्षावरण अनुमानों में भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की तुलना में छत्तीसगढ़ में अधिकतम सकारात्मक परिवर्तन देखा गया है। यह कथन सत्य है। सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है। यह भी कथन सत्य है। सर्वाधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र में, उसके बाद राजस्थान में है। भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत में चंडीगढ़ में सर्वाधिक वृक्षावरण है। यह भी कथन सत्य है। राष्ट्रीय स्तर पर वनावरण में सबसे अधिक हानि प्रदर्शित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश में, यह भी कथन सत्य है। तो उपरोक्त में से सभी कथन सत्य हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चेनाब रेल ब्रिज के संबंध में सही है? यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हाँ, यह कथन सच है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, चेनाब रेल ब्रिज। यह जम्मू कश्मीर के रियाली जिले में स्थित है। यह भी कथन सत्य है। यह जम्मू कश्मीर के रियाली जिले में स्थित है। यह कश्मीर घाटी के रेलवे नेटवर्क को जोड़ता है। यह कश्मीर घाटी को रेलवे नेटवर्क से जोड़ता है। यह भी कथन सत्य है। यह किलम नदी पर बना है। यह किलम नदी पर नहीं, भागीरथी नदी पर बना है। तो कथन 1, 2 और 3 सही हो जाएंगे। टिहरी बांध अरुणाचल प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है। कौन सी नदी पर? टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बनाया जा रहा है।
और ये किलम नदी पर नहीं, ये कौन सी नदी पर होगा? चेनाब नदी पर, सॉरी, ये चेनाब नदी पर होगा। और ये जो टिहरी बांध है वो भागीरथी नदी पर होगा। यूपीपीएससी 2002। चेनाब रेल पुल ब्रिज का विश्व का सबसे ऊंचा रेल आर्च पुल है। यह रियासी जम्मू कश्मीर में है और कश्मीर घाटी को रेल नेटवर्क से जोड़ता है। निम्नलिखित कृषि उपकरणों को उनके प्रकार उपयोग के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो पून, खुरपी, कोपर और चतवार। कोपर जो है, कोपर का तो इस्तेमाल खींचने वाले यंत्र जिसके पीछे मोटी लकड़ी का लंबा टुकड़ा जो 5-6 फीट का होता है, जो 2 बांसों से जोड़कर बनाया जाता है, जिसमें बैलों को जोता जाता है। तो पून मतलब होता है लकड़ी का एक चौड़ा औजार, नहीं, लकड़ी का चौड़ा औजार नहीं होता। क्या होता है पून मतलब? पून मतलब होता है एक अविकसित तरीके का लंबी लकड़ी का टुकड़ा, एक अविकसित तरीके का लंबी लकड़ी का टुकड़ा होता है जिसमें 8 से 10 दांत होते हैं, जो सामने की ओर ढलवा होता है। खुरपी जो होता है, खुरपी होता है निंदाई का औजार, निंदा निकालने के लिए होता है और इसे रिपिंग हुक भी की तरह होता है। तो ये ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा 3 का बी। खींचने वाले यंत्र जिसके पीछे मोटी लकड़ी लंबा टुकड़ा 5-6 फीट का होता है, जो 2 बांसों में से जोड़ा जाता है और जिसमें बैलों को जोता जाता है। चतवार होता है लकड़ी का चौड़ा औजार जो मेड़ों की बोने के समय कटाई का काम आता है। नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प चुनें। कथन है, झारखंड और उड़ीसा राज्यों में कैम्ब्रियन युग की क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट चट्टानें हैं, क्योंकि पूर्व कैम्ब्रियन युग के क्वार्ट्ज तथा गार्नेट चट्टानें में मैग्नीज प्राप्त होता है। तो कथन और कारण तो सही है, लेकिन ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे, क्योंकि झारखंड और उड़ीसा में पूर्व कैम्ब्रियन युग की चट्टानें क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। इसी तरह मैग्नीज के कुछ भंडार भी पूर्व कैम्ब्रियन युग की चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक। भारत के बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में रखें। तो सबसे उत्तर से दक्षिण सबसे पहले तो कांडला, फिर कांडला के बाद मुंबई, तो सी और बी, सी फिर बी। डी ऑप्शन हम लोग का नहीं, सी कांडला, फिर ए, सी और ए मुंबई, तो सी ए बी डी। मोरमुगांव, फिर कोचिन, डी कोचिन। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। कार्बन के प्रतिशत के आधार पर कोयले के प्रकारों को आरोही क्रम में जमाइए। आरोही मतलब एक के ऊपर एक, जिसमें सबसे ज़्यादा होता है फिर कम। तो पीट तो सबसे ज़्यादा कम होता है इसमें, मतलब सबसे कम रहता है पीट में। तो जो 4 है, मतलब बी ऑप्शन हम लोग का नहीं, आरोही क्रम में ना, तो आरोही क्रम बोले तो ये सबसे कम में होगा, पीट पहले होगा, फिर उसके बाद पीट के बाद हम लोग का सबसे ज़्यादा आता है लिग्नाइट में, पीट फिर लिग्नाइट, मतलब 4 फिर 2, 4 फिर 2। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और फिर एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में सबसे उच्च किस्म का कोयला या सबसे अधिकतम कोयला पाया जाता है अयस्क में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितनी है? 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व प्रति व्यक्ति किलोमीटर कितना है? प्रति व्यक्ति किलोमीटर यहाँ पे 382 है। प्रति व्यक्ति जो है 382 पर किलोमीटर पे पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ हैं। बंगाल की खाड़ी में इंद्रावती नहीं मिलती, मतलब कि ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। तो बी ऑप्शन, बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ हैं, तो बंगाल की खाड़ी में इंद्रावती
इंद्रावती मिलती है, दामोदर मिलती है, कावेरी मिलती है, माही नहीं मिलती। तो जिसमें एल है वो ऑप्शन नहीं, एल ऑप्शन नहीं, एल ऑप्शन नहीं, जे के एम तीनों मिलती हैं। ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। पृथ्वी की भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक पाया जाता है। जास्कर पर्वत श्रेणी स्थित है। जास्कर पर्वत श्रेणी जो है वो ट्रांस हिमालय में स्थित है। यह हिमालय के उत्तर और मुख्य हिमालय के समानांतर स्थित है। निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों को पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम में जमाइए। तो राउरकेला और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उससे पहले आ जाएगा। तो कहाँ से? पूर्व की दिशा में सही क्रम, पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम में जमाइए। तो सबसे पहले तो राउरकेला आ जाएगा, राउरकेला, फिर बोकारो, फिर बर्नपुर, फिर दुर्गापुर। राउरकेला डी, मतलब बी ऑप्शन, डी ए सी बी, डी ए सी बी मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए सही विकल्प का चयन करें। अभिकथन है, भारत चाय का वृहद उत्पादक देश है क्योंकि भारत में चाय के उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो कथन तो सही है, भारत में वृहद उत्पादक है, लेकिन उत्पादन के लिए शीतोष्ण जलवायु नहीं पाई जाती भारत में। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पहाड़ी जलवायु है, शीतोष्ण नहीं पाई जाती है। तो कथन तो सही है, कारण गलत है। लद्दाख पर्वत श्रेणी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणी है? लद्दाख श्रेणी के उत्तर में जो है वो काराकोरम श्रेणी है। लद्दाख श्रेणी के उत्तर में कौन सी श्रेणी है? काराकोरम श्रेणी है। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला कौन सा है? तो भारत में जो सर्वाधिक तांबा उत्पादक जिला है वो मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला है। माजुली विश्व के सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है, जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? जो माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप का निर्माण जो है ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी की सहायक नदी जो है, गोदावरी की सहायक नदी प्राणहिता है। कृष्णा की सहायक नदी कोयना है। कावेरी की सहायक नदी भवानी है और ब्रह्मपुत्र की खेनुला है। तो एक का दो, एक का दो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो जाएगा। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खालिस्तान के परमाणु से बने होते हैं। ग्रेफाइट और हीरा जो रहते हैं वो कार्बन के परमाणुओं से बने रहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। ऑप्शन ए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, दक्षिण भारत है उसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामुडी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत की जनगणना के अनुसार निम्न से सही विकल्प कौन सा विकल्प सही है? जनसंख्या वृद्धि दर तो 71, 81, 91 और 2001 से 11। तो 1971 में 24.66% वृद्धि तो हुआ था। 91 में नहीं, 91 में 21.54 तो 54 हुआ था। और 2001 से 11 में 17.64 हुआ था। लेकिन 81 से 91 में इतना नहीं हुआ था। तो 134 ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती? झारखंड से गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से भी गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती? मणिपुर से नहीं गुजरती। यह गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज जो है वो इसमें अभ्रक है। अभ्रक जो है वो अधात्विक खनिज है, बाकी सब धात्विक खनिज है। इनमें से किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है? तो काली मृदा या रेगूर मुख्यतः महाराष्ट्र में ही पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लेकिन झारखंड में नहीं पाई जाती। तो JKL हम लोग का ऑप्शन JKL ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। भारतीय रेगिस्तान जो है वो पश्चिमी किनारे पर, अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। हाँ, यह सत्य है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से बहुत कम वर्षा होती है, यह भी कथन सत्य है। लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है। लूनी जो है इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, यह भी कथन सत्य है। तो तीनों कथन हमारे सत्य हो जाएंगे। PSC 2023 का क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नदी के मैदान से 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाला अनियंत्रित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। हाँ, प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है, कथन सत्य है। उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पर्वतमाला, दक्षिण में काड़पम पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की बाहरी सीमा बनाती है, यह भी कथन सत्य है। तो कथन 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो भारत का जो सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। तो ऑप्शन बी हम लोग का सही हो जाएगा। सीमेंट उद्योग की समस्या है। कोयले की निम्न गुणवत्ता नहीं। उच्च यह भी है। उच्च प्रशुल्क भार यह भी है। क्षमता का निम्न प्रयोग यह भी है। उपरोक्त सभी, ये जो कोयले की निम्न गुणवत्ता, उच्च शुल्क भार यह भी है, क्षमता का निम्न प्रयोग, तो उपरोक्त सभी इसके कारण है। निम्न का सही मिलान करें। उत्तर पश्चिमी हिमालय को शिवालिक कहते हैं। शिवालिक 1 का 3, 1 का 3, 1 का 2, 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 2 ठो हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय को जास्कर कहते हैं। बी का 2, बी का 1 दोनों है। 1, 4 और 3 में है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है उसे लेप्चा कहते हैं। लेप्चा 4, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा। अरुणाचल हिमालय को नामचा बरवा कहते हैं। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्वीप यह छोटे मूंगा द्वीपों से बना हुआ है। कौन से कथन सही है? तो मूंगा द्वीपों से तो बना हुआ है, कथन ये सत्य हो जाएगा। पहले इन्हें लेका द्वीप, मिनिकाय और अमी द्वीप के नाम से जाना जाता है, यह भी कथन सत्य है। तमिलनाडु कोरोमंडल तट के निकट द्वीप समूह स्थित है। नहीं, केरल के निकट लक्षद्वीप समूह उपस्थित है। तो कथन 1 और 2 ही सत्य हो जाएंगे। PSC 2023 का क्वेश्चन। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है? इस भूखंड की ऊंचाई लगभग 1000 से 1500 मीटर है। सही नहीं है क्वेश्चन है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई 1000 से 1500 मीटर नहीं, बस 600 से 900 मीटर आसपास है, तो ये कथन तो गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय
की ऊंचाई समानतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। प्रायद्वीप की ऊंचाई समानतः पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, यह कथन सत्य है। इसके पूर्व में गिर पहाड़ियाँ और पश्चिम में राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ और पश्चिम में सह्याद्री है। तो 1 और 3 हम लोग के ऑप्शन हो जाएंगे। भारत की प्रमुख नदियों उनके उद्गम स्थल को सही जोड़ी बनाइए। महानदी सिहावा, बी का 1, बी का 1, बी का 1। गोदावरी, गोदावरी जो है नासिक से आती है, गोदावरी नासिक से। 1 का 2, 1 का 2, बी का 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कृष्णा, कृष्णा कहाँ से आती है? महाबलेश्वर। यमुना यमुनोत्री से आती है। शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? शिवा समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ जो हैं दंडकारण्य के पश्चिम में, दंडकारण्य के पश्चिमी भाग में, दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसे बस्तर कहते हैं। जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है? जेट प्रवाह तिब्बत से समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है, यह कथन सत्य है। तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में विभाजित करती है, यह कथन भी सत्य है। जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा भारत के जोड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, जाड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या सही है? तो इसमें ये दोनों सही हो जाएंगे। और यह जेट प्रवाह जो है भारत में पहले ही रोक दी जाती है, तो जेट प्रवाह से ठंडी यहाँ नहीं पड़ती। निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICAR द्वारा USDA मृदा वर्गीकरण के अनुसार उनके क्षेत्रफल के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा तो एंटीसोल, उसके बाद अल्फीसोल, फिर एरिडोसोल्स, फिर अल्टीसोल। तो ऑप्शन सी हम लोग का सही हो जाएगा।